पुलिस की तरफ से तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। गालियां फजूल में देने लग गया हमें वहाँ पे। तुम लोग तो ये वो थाने वाले लेके भी लड़की को गए, सारा कुछ केस कर देखने के बावजूद भी उल्टा हमें वो धमका। काफ़ी अरसे से वहाँ पे बंदा रह रहा था, तकरीबन उसको 3-4 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए। तरह तरह की 2 नंबर औरतें लेके आना। एक लड़की को उन्होंने शराब पिला के नशे की हालत में 15-20 लोग उसको मार रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने अपने ख्वाजा सराओं को बुलाया, हमने 15 पे कॉल चलाई। उस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी इंक्वायरी करना थाने वालों को काम था, हमारा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मुतालबा था सफदर नामी बंदे से, मेरे घर पे आया, मुझे धमकाने लगा, मुझे उसने धक्के दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल से मैं हूं नुमान मकसूद। इस्लामाबाद का नवाही इलाका है महर आबादी, जो कि G11 G12 से आगे F10 F11 का एरिया जी, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक नवाही इलाके के अंदर रहते हैं। यहीं पर ख्वाजा सराओं का जो है रिहाइश पजीर है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन्हें एक तो रहने के लिए जो है वो महफूज जो है वो जगह फराहम की जाती है। दूसरा ये है कि आसपास के लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ इन जगहों के ऊपर ख़ास तौर पर रहना इन्हें पसंद होता है कि आसपास के लोग इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं इन्हें। तो इसी तरह से हमें एक स्टोरी मिली, नियो डिजिटल से रब्ता किया लुबना ने, और लुबना एक ख्वाजा सरा हैं। ये मेहनत करती हैं, मेहनत मजदूरी करके जो है अपने घर वालों का पेट पालती हैं और अपने साथ बहुत सारी ऐसी जो ख्वाजा सरा हैं उनकी हेल्प करती हैं। अभी चंद दिन पहले इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ना सिर्फ इनके लिए बल्कि जो आसपास के लोग थे उनके लिए भी हैरान कुन था। एक शख्स आता है, इनके घर के करीब रिहाइश इख्तियार करता है इनके मुताबिक, और उसके बाद वहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। सिर्फ ये मतलब वजह बनाई गई कि यहाँ पर ख्वाजा सरा चुके रहते हैं और ये काम करना यहाँ पर आसान होगा इनके मुताबिक। तो उस वाक़े में जो है वो किस तरह के मुहर्रकात सामने आए और किस तरह ये वाक़या पेश आया, और उसके बाद इन्होंने पुलिस के साथ रब्ता किया, पुलिस की जानिब से अब तक क्या पेशरफ्त हुई उससे मुतल्लिक आपको बताएंगे। क्योंकि ना सिर्फ इनको बल्कि इस तरह के माहौल से आसपास के रहने वालों को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई, और थाने जाने के बाद इनके साथ क्या सलूक हुआ इस पर बात करेंगे लुबना से। लुबना, सबसे पहले बताइएगा कि वाक़या क्या पेश आया था और उसके सबूत क्या हैं आपके पास? देखें, मैं वहाँ पे काफ़ी अरसे से 5-6 साल से रह रही हूँ मेहराबादी गली नंबर 1 में। तो हम लोग एक लंगर भी चलाती हैं एफ्टर मरकज़ में। 4 दिन का हमारा लंगर होता है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, 4 दिन का हम लोग लंगर लगाती हैं वहाँ पे। तो सारे गरीब लोग आते हैं, उनको हम मतलब खाना खिलाती हैं, हम घर से खुद ही बना के ले जाती हैं, खुद ही बर्तन वॉश करती हैं, सारा इंतज़ाम करती हैं। उसके अलावा एक मैं एफ्टर मरकज़ में स्टॉल भी लगाती हूँ जहाँ पे मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। आपको पता हमारे कौन से यहाँ पे ज़ाती मकान है, किराए पे रहती हैं, बिजली का बिल देना होता है, किराया देना होता है। मालिक मकान या बिजली वाले तो सब्र नहीं ना करते, उन्होंने तो टाइम के मुताबिक लेना ही है। तो वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे बंदा रह रहा था, तकरीबन उसको 3-4 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए। तो उसका नाम है सफदर। तो गोलरा थाने में कोई ASI हैं, उनकी एप्लीकेशनें वगैरह लिखते हैं, हेल्परी तौर पे उनके साथ काम करता है। तो उसने क्या ड्रामा डेली का बनाया हुआ था, तरह तरह की 2 नंबर औरतें लेके आना और घर में बंदे जमा करके डेली का शोर शराबा, गाने, मुजरे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक लड़की को उन्होंने शराब पिला के नशे की हालत में 15-20 लोग उसको मार रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने देखा, क्योंकि मेरा साथ में एक दीवार हम लोगों की एक ही है, तो मेरे घर में काफ़ी शोर आ रहा था। मैंने जब उठ के देखा तो टेरेस से तो मोटरसाइकिलों पे वो 25-20 लोग उसको मारते हुए भाग रहे थे, कुछ मोटरसाइकिलों पे जा रहे थे, वो लड़की उनके दरवाजे के आगे लेटी हुई थी। मुझे तो काफ़ी दुख लगा कि एक औरत ज़ात है। तो मोहल्ले में 3-4 फैमिलियों के घर हैं, बाकी सारे छड़ों के घर हैं, वो भी ड्यूटियों वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है वो अपने टाइम पे सो जाते हैं, सुबह उन्होंने ड्यूटियों पे जाना होता है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख लगा कि एक लेडीज़ के साथ चलें, वो बेशक अपनी मर्जी से आई थी या जैसे भी आई थी, तो उसके साथ ये गलत हो रहा है। तो मैंने अपने ख्वाजा सराओं को बुलाया, रानी जी को बुलाया, मैंने कहा इधर आएंगे, मोहल्ले में ड्रामा हो रहा है और लड़की के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है। हमने 15 पे कॉल चलाई, थाने सुंबल वाले आए। आधे घंटे बाद उन्होंने मतलब लड़की को भी बिठाया
और लड़की की बहुत हालत ख़राब थी, नशे की हालत, गलियों में लेट रही थी। हमारे पास वीडियो भी अभी मौजूद है। उसने भी, ये एक लड़की ने भी बोला कि हाँ, सफदर नामी बंदा मुझे लेके आया था, उसने अपने सारे दोस्त बुलाए, मेरे साथ ये किया उन्होंने। कि आगे वो थाने वालों की क्या कह रही थी, क्या क्या किया उसके साथ? डांस वांस करते रहे उसके कहा साथ? कि मेरे साथ डांस करने के लिए बुलाया, तो फिर पता नहीं मुझे कहते कि सारे बंदों ने हमारे साथ, तुम्हारे साथ गलत काम करना। मैंने वहाँ से शोर मचाया कि आप लोगों ने तो मुझे डांसिंग के लिए बुलाया, तो ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं तो डांसर हूँ। तो नशे की हालत में उसको हम थाने ले गए। आगे थाने वालों की कार्रवाई बनती थी कि अमूमन थाने में उनको भेजना या उसका मेडिकल कराना, वो थाने वालों की सरदर्दी। हमें लड़की से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमने थाने वालों को दिखाना था कि ये कुछ हुआ है इसके साथ, और जिंदा सबूत आप लोगों के सामने। उस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं वो कहाँ की थी कहाँ की नहीं, उसकी इंक्वायरी करना थाने वालों को काम था, हमारा बिल्कुल भी नहीं था। तो हमें मतलब था, मेरा मुतालबा था सफदर नामी बंदे से। उसको जैसे कि पता चला कि मैंने 15 पे कॉल की है, थाने में आगाह किया है, दूसरे दिन वो आया, मेरे घर पे आया, मुझे धमकाने लगा, मुझे उसने धक्के दिए। उसने बोला कि मुझे, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ कितना क्राउड है, किस तरह के मेरे साथ लोग मुलव्वस हैं। तो मैंने अगर तहफ़्फ़ुज़ मांगा है पुलिस से, तो थाने की तरफ से तो मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। वो एप्लीकेशनें हमने आईजी साहब के नोटिस में दी, एसी साहिबा के नोटिस में दी, डीआईजी साहब के नोटिस में दी, डीसी साहब के नोटिस में दी। उसके बावजूद डीएसपी गोलरा जी ने हमें बुलाया, उन्होंने भी हमारी काफ़ी इज्जत की। एसएसपी साहब ने बुलाया, एसपी सदर ने, उन्होंने भी हमारी इज्जत की। मैडम सानिया जी ने भी मतलब जो मुतलका एसी, उन्होंने भी हमारी, उन्होंने आगे कंप्लेन दी। आगे काम थाने वालों को बनता है ना, थाने वालों ने उस बंदे को ना अरेस्ट किया, ना अभी तक उसको गिरफ्तार किया। मुझे तो पुलिस की तरफ से कोई किसी किस्म का इंसाफ ही नहीं मिला। मैं क्या बताऊंगी, नहीं तो कल को मुझे कुछ हो जाता है, वो बंदा मुझे नुकसान पर, मैं अपना घर छोड़ के इधर में रह रही हूँ, कल्चर में रह रही हूँ, रानी जी के पास रह रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्वाजा सराय हैं। कम से कम मुझ पे कोई बात आएगी तो कम से कम मेरी हिफाजत तो करेंगी ना। पुलिस की तरफ से तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। ये जी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मिनिस्ट्री में हमारे हकूक़ पे सेंटर बने पड़े, F6 सेंटर में हमारे टेबल बने पड़े, क्या बने पड़े, कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे लिए कुछ होगा नहीं, हम कैसे कहेंगे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुछ हो रहा है। जैसे मैं बाहर जाती हूँ लंगर लगाने के लिए, कुछ चीज़ लेने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे मुझे वो बंदा नुकसान दे दे, उसका कौन जवाबदार होगा? ये बताएं, भी कितने दिन हो चुके हैं आपको दरखास्त दिए हुए? इसको तकरीबन भी 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए। और उसके बाद से अब तक पुलिस का रवैया किस तरह का होता है? और वो शख्स क्या अब भी वहीं रह रहा है जहाँ पे आप रह रही हैं, या फिर वहां से छोड़ चुका है? वहां पे पता नहीं, मैं तो उस गली में भी डर के मारे नहीं गई। मुझे क्या पता उसका घर है, वो कैसे छोड़ के जा सकता है जब तक पुलिस उसकी तरफ जाएगी नहीं, मालिक मकान के नोटिस में ये बात नहीं देंगे, वो कैसे छोड़ेगा? ऐसे कोई छोड़ता है? तो बाकी रही बात के थाना सुंबल वाले जो हैं, मेरी उनसे यही है कि जो तफ्तीशी थे मौजूद वहाँ पे, उनकी निगरानी में, आपकी निगरानी में हम लोग एप्लीकेशन लेके जाती हैं। दूसरे बंदे का क्या, साथ वाले टेबल पे बैठने वाले का क्या काम बनता है? हमें डराना, हम पे प्रेशर डालना कि ये ख्वाजा सराय में प्रेशर डालूंगा तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म करने की प्रेशर देता है वो? जो वो गालियां फजूल में देने लग गया हमें वहां पे कि तुम लोग तो ये वो, उसका क्या काम बनता था? वो ड्यूटी जो ऑफिसर था जप्पा, उसका काम नहीं बनता था कि अपना मुंह संभाल के बात करो, आप अपना काम करो। वो मेरे पास केस लेके आए, इनका केस में खुद देखूंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम वहाँ पे शर्मिंदगी से उठ के आ गए कि हमारे साथ तो ये सलूक हो रहा है। आपकी तस्वीर कर रहा था वो शख्स कि तुम लोगों का ये काम है, हाँ, और तुम लोग ये काम करते हो, और ये जो एप्लीकेशन लेके आए ये झूठी है। हाँ जी, यही साबित करना, वीडियो दिखाने के बावजूद, वीडियो दिखाने के बावजूद, लड़की नशे की हालत में ले जाने के बावजूद, हालांकि खुद लेके गए, फर्श पे लेटी पड़ी है वहां थाने में लड़की। अच्छा, थाने में भी और गली में भी? जी, गली में भी, और थाने वाले लेके भी लड़की को गए। सारा कुछ केस कर देखने के बावजूद भी उल्टा हमें वो धमका रहे। आसपास के लोग क्या कहते हैं?
आसपास के लोग बेचारे क्या करें, क्या किसी पे के, हर कोई आपको पता प्रदेश में आया है, कोई ड्यूटियों वाले लोग हैं, कोई फैमिली वाले लोग, जो इज्जतदार लोग हैं वो तो अपनी फैमिली को क्लोज करेंगे बेचारे, वो तो कहेंगे यही कि हमारी औरतों पे भी ऐसा असर ना आए, इज्जतदार तो यही चाहेगा ना। तो जो बगैरत लोग होते हैं, जो जिनकी खुद इज्जत नहीं आती, वो तो खुद तमाशा बनते हैं। तो ये मैं ही चाहूंगी यही कि सब लोग बुरे भी नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, ड्यूटियों वाले भी लोग हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी की सुकून का ख्याल करेंगे तो कल वो हमारी भी इज्जत करेगा। इन फजूल मैंने तो ये एक्शन ले लिया, शायद वो लोग ना बेचारे एक्शन लेना चाहते होंगे कि क्योंकि हम लोग प्रदेश में आए, ड्यूटियों वाले लोग हैं, ये पुलिस वाला है, कल के ऊपर हम पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे या हम पे कोई ऐसी गलत बात ना कर दे। हम किसको क्या करेंगे, हम अपनी ड्यूटी पे टाइम देंगे या थानों में जाएंगे। तो ये है जी सारी वरूदात जो इस वक्त सुनाई आपको लुबना ने, कि जिस इलाके में ये लोग रह रहे थे इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और किस तरह से असर व रसूख इस्तेमाल करने वाले लोग अगर गैर कानूनी काम भी कर रहे होते हैं तो इनके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। इज़्ज़त से रहना चाहते हैं और रिज़्क जो है वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें तंग किया जा रहा है। अगर पुलिस एक्शन लेना चाहे तो इस मामले को बड़ी संजीदगी से देखा जा सकता है और उस शख्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है अगर वो इस मामले के अंदर मुलव्वस है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।